पावरफुल बनना है तो नो कहना सीखो। आरव एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, बेहद विनम्र, समझदार और सबकी मदद करने वाला। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया था कि दूसरों को मना करना बुरा होता है। अगर कोई मदद मांगे तो ना मत कहना, अगर कोई काम दे तो मना मत करना। यही करते करते आरव बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो खुद को खोता जा रहा है। कॉलेज में वो हर दोस्त की असाइनमेंट बनाता, हर ग्रुप प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत करता और फिर भी अक्सर उसका नाम आखिरी में आता। कोई उससे नोट्स मांगता, कोई पैसे उधार और कोई बस टाइम पास करने के लिए परेशान करता और आरव हर बार मुस्कुराकर हाँ कह देता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका हाँ दूसरों के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके लिए नुकसानदायक। एक दिन की बात है, कॉलेज में एक अहम प्रेजेंटेशन था। आरव ने अपनी टीम के लिए पूरी रात मेहनत की, स्लाइड्स बनाई, कंटेंट लिखा, रिहर्सल की। लेकिन प्रेजेंटेशन वाले दिन उसके एक दोस्त राहुल ने कहा, भाई मेरी तबीयत खराब है, तू मेरा भी हिस्सा प्रेजेंट कर दे। आरव थोड़ी देर के लिए झिझका, पर फिर आदतन हाँ कह दिया। उसने राहुल का भी पार्ट बोला, खुद का भी, और पूरी टीम को A+ ग्रेड मिला। लेकिन प्रोफेसर ने सराहना सिर्फ राहुल की क्योंकि उसे लगा राहुल ने अपनी बीमारी के बावजूद सब कुछ याद रखा था। आरव चुप रहा, मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट गया। उसी रात उसने डायरी में लिखा, कभी कभी दूसरों को खुश करते करते इंसान खुद को खो देता है। एक दिन आरव लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहा था, द पावर ऑफ मेंटल बाउंड्रीज। उसमें लिखा था, अगर आप हर किसी को हाँ कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को ना कह रहे होते हैं। ये लाइन आरव के दिल में उतर गई। उसे पहली बार समझ आया कि ना कहना बुरा नहीं है, जरूरी है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीमाएं होती हैं। जब तक आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, लोग आपके जिंदगी पर कब्जा करते रहेंगे। आरव ने तय किया कि अब वो खुद की प्राथमिकताओं को महत्व देगा। शुरू में मुश्किल हुई। दोस्तों ने कहा, तू बदल गया है, इतना ईगो मत पाल, हम तो बस तुझसे मदद मांग रहे थे। पर आरव अब मजबूती से खड़ा रहा। अब अगर कोई कहता, भाई मेरी असाइनमेंट बना दे, वो कहता, माफ करना, मेरे पास खुद का बहुत काम है। कोई कहता, कल मूवी चलना है, वो कहता, नहीं, कल मेरा एग्जाम है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दोस्त दूर हो गए, लेकिन कुछ सच्चे दोस्त और गहरे हो गए। ना कहने का सबसे बड़ा फायदा था कि आरव का आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वो गिल्ट में नहीं जीता, बल्कि क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ डिसीजंस लेता। एक बार उसकी कंपनी में क्लाइंट ने वीकेंड पर अर्जेंट काम डाल दिया। पूरी टीम चुप थी। आरव ने साफ कहा, मैं वीकेंड पर काम नहीं कर पाऊंगा, मैं थका हुआ हूं और मुझे ब्रेक चाहिए। मैनेजर ने पहले नाराजगी दिखाई, लेकिन बाद में बाकी लोग भी बोल पड़े। सबको छुट्टी मिल गई। आरव जानता था, अगर वो चुप रहता तो पूरी टीम को वीकेंड खराब करना पड़ता। आरव को सबसे ज्यादा बदलाव तब महसूस हुआ जब उसने अपने रिश्तों में बाउंड्रीज बनानी शुरू की। उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा चाहती थी कि वो उसके हिसाब से चले, कौन से कपड़े पहने, किससे बात करे, कहाँ जाए, क्या पोस्ट करे, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश। एक दिन आरव ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी आजादी से परेशानी है तो ये रिश्ता हमें चोट पहुंचाएगा। वो रिश्ता टूटा, लेकिन आरव का आत्मसम्मान बच गया। अब वो जानता था, बिना रिस्पेक्ट और स्पेस के कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं होता। समय बीतता गया। आरव अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसके पास टीम थी, क्लाइंट्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो अब भी वही शांत पर आत्मनिर्भर इंसान था। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। किसी ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कब ना कहना है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ना कहो क्योंकि तुम खुद को हाँ कह रहे हो।